वबारिक ली फी रिज़्क़ी। बस मेरे आका आज निस्बत मुस्तफा की बरकत से यह दुआ बता रहा हूं, कमली वाले की निस्बत की वजह से यह दुआ बता रहा हूं। इस दुआ को अनपढ़ से अनपढ़ बंदा अगर हिम्मत मेहनत कोशिश करे, कारी साहब से मस्जिद से किसी दोस्त से लिखवा ले और चिट जेब में रखे। जिम्मेदार को पोल्ट्रीन सी याद है, गोल्ड लीफ सिगरेट की डब्बियों के औखे औखे नाम याद हैं, बीजू के नाम याद हैं, स्प्रे के नाम याद हैं, अदालत के दफ्ते सारे याद हैं, पटवारी की जमाबंदियां याद हैं। क्यों? हमारी जरूरत है इस कमली वाली की दुआ को अपनी जरूरत बना ले। कभी रिस्क खत्म नहीं होगा, कभी घर छोटे नहीं होंगे, कभी खातमा दिल खैर पे होगा और विलायत मिलेगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ववस्सिअ ली फी दारी, अल्लाह मुझे दुनिया और जन्नत में बड़ा घर अता फरमा। वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाह रिज़्क़ वसी कर दे। एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, कितने खानदान ऐसे होंगे उनके आपके नहीं, बाप को भी देखा होगा गरीब था, दादा भी गरीब था, परदादा भी गरीब था, सुना था, आज भी वो गरीब है, मेहनत कर करके थक गए हैं। और कितने खानदान ऐसे होंगे जिनका बाप फकीर था, आज बाप बेटे गाड़ियां और बंगले हैं। मेहनत उसने भी की, मेहनत उसने भी की, लेकिन याद रखिएगा मेहनत शर्त जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेहनत पे फैसले हो कि मेहनत करने वाला दौलतमंद हो जाएगा। मेहनत शर्त जरूर है। ये हमेशा जिसको वक्त मिला है, जिसको तख्त मिला है, जिसको राहतें और रहमतें मिली हैं, वो कमली वाली की दुआओं से मिली हैं, मदीने की फजाओं से, मदीने की अताओं से और कमली वाली की शिफाओं से मिली हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। बस लफ्ज़ खत्म। मुश्किल मोटी। अच्छा, वुज़ू करते हुए 1 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 100 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जितने देर वुज़ू करें बस ये पढ़ते रहे, खत्म। अमल पूरा हो गया, फैसले हो गए। हाँ, अमल पूरा हो गया। इस अमल पे फैसले हैं और फैसले सच्चे हैं। क्यों? मेरा अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब के वादे सच्चे और हबीब की अताएं सच्ची। बिल्कुल सच है। मुझे वादों पे 100% यकीन होना चाहिए कि मेरे आका ने जो फरमा दिया हक है, सच है। अब मैंने कहा मेरा घर तो मुझे मिल गया वजू की दुआ से, मैंने पढ़ना छोड़ दी। कहने लगे फिर मेरे दिल में ख्याल आया तस्बीह खाने का पैगाम तो इंसानियत के लिए है, तो मैं तो अपनी ज़ात को लेके बैठ गया, अपना घर बन गया तो बस छुट्टी। कहने लगे मैंने कहा कि या अल्लाह अब मैंने उन लोगों के लिए पढ़ना है, उन लोगों के लिए जिनका घर नहीं, जिनका दर नहीं, मैंने उनके लिए पढ़ना है, जिनका घर नहीं और जिनका दर नहीं, मैंने उनके लिए पढ़ना है। अब कहा कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसी बातों बातों में एक दफा किसी बंदे ने कहा कि फलां बंदे ने किराया बढ़ा दिया, कहते या सामान उठा के ले जा या किराया बढ़ा। अब मेरी तनख्वाह, मेरे अखराजात इतने हैं नहीं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया इस दुआ से अपना घर मिल सकता है, इसका नहीं मिल सकता। मैंने हर वुज़ू के दौरान उसका तसव्वुर करके दुआ पढ़ना शुरू कर दी। हर वुज़ू के दौरान उसका तसव्वुर करके दुआ मांगना शुरू कर दी। और जब दुआ पढ़नी शुरू की, उसको नहीं बताया मैंने, उसको नहीं बताया, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। और कहा कि कुछ अरसे के बाद मैंने एक दफ़ा उससे पूछा, मैंने कहा वो किराए के मामले का क्या बना? लगे पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने बैठे बैठाए, एक घर था छोटा सा मिल रहा था, अच्छा बना हुआ था। उस बंदे ने कहा मुझे ज़रूरत है, मैंने कुछ पैसे ऐसे दे दिए, कुछ और पकड़ के दे दिए, कुछ अभी देने हैं, घर में शिफ्ट भी हो गया हूँ। उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे उतार देना और मुझे अपना खुद अपना घर मिल गया है। पिछले तीन महीने पहले शायद मैंने आपको कॉल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था। और मैंने आपसे पूछा था कि मैं घर खरीदने वाली हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा का इंतजाम नहीं हो रहा कि कैसे। मैंने $1.8 मिलियन अरेंज किया, मुझे पता भी नहीं, ना ही मेरा कोई कर्ज हुआ,
ना ही मैंने कोई लोन लिया, ना ही मैं किसी को सूद दे के वो पैसा रिटर्न, माशाअल्लाह। कुछ और भी नहीं किया। हांगकांग में आपने घर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मिलियन का? नहीं, मैंने यूके में घर लिया, यूके में 3 मिलियन का घर लिया। मैंने वुज़ू की दुआ से अल्लाह ताला ने घर की रहमत की, घर का सबब बना और मेरी टांग में बहुत दर्द रहता था, मस्सल बहुत फुल हो गया हुआ था। तो वुज़ू के बाद जो 3 बूंद पानी पीती थी